हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्टली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशंस है वो मिल सकें। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पाइजेट्स डिजीज़। पाइजेट डिजीज़ क्या होता है, फर्स्ट करेंगे हम उसका इंट्रोडक्शन में क्या हमारा ये एक क्रोनिक डिजीज़ है हमारा ऑफ द स्केलेटन। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसका एक क्रोनिक डिजीज़ है। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन इज चेंज। जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ है बोन की वो चेंज हो जाती है। कैसे? जो बोन है वो ब्रेक्स हो जाती है डाउन मोर क्विकली, जल्दी से वो ब्रेक हो जाती है, ब्रोक हो जाती है हमारी जो बोन है वो। देन उसके बाद हमारा बोन कैन ग्रो लार्जर देन बिफोर। जो हमारी बोन है वो पहले से ज़्यादा बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन हमारा जो पाइजेट डिजीज़ है वो एक क्रोनिक इज एक क्रोनिक कंडीशन। ये क्या हमारे एक क्रोनिक कंडीशन है किसकी? बोन की, जो कि करेक्टराइज करते हैं हमारे डिसऑर्डर को, जो कि हमारा नॉर्मल बोन से जो अलग होता है। रिमोल्डिंग प्रोसेस कौन से होते हैं हमारी? जो हमारी चेंज होता है स्ट्रक्चर के अंदर। सो ये क्या हमारा पाइजेट्स डिजीज़। इट इज़ ए करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ बोन। ये कब होता है? जब हमारी बोन की एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो जाती है हमारी बोन टिश्यू की, फॉलोड बाय एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन। जब हमारी जो एबनॉर्मल बोन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, उससे ये हमारी ब्रेकडाउन हो जाती है हमारी बोन टिश्यू की। इट इज़ आल्सो नोन एज, इसे हम और भी क्या बोलते हैं? हम ओस्टिस। जो हमारा डिफॉर्म्स है वो बोलते हैं हम किसे? जो हमारा पाइजेट्स डिजीज़ है उसे। इज़ ए बोन डिजीज़ अननोन कोज। इसका कोई कोज नहीं होता, ये अननोन कोज होता है। उसके बाद है बोन। जो हमारी बोन है वो कंसिस्ट करती है ओस्टोब्लास्ट्स। ओस्टोब्लास्ट्स क्या होते हैं? हमारी बोन की फॉर्मिंग होते हैं सेल से। जो बोन के अंदर सेल की फॉर्मिंग होते हैं उसे हम बोलते हैं ओस्टोब्लास्ट। उसके बाद हमारा ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? हमारा जो ब्रेक होता है बोन का, जो सेल्स का जो ब्रेक होता है बोन के अंदर, उसे हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट्स क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है उसमें क्या क्या आ गया हमारे मैट्रिक्स के अंदर? इसमें आगे हमारी कैल्शियम हो गया, हमारा ओस्टोकैरेसिन हो गया, हमारा कोलिजन हो गया, हमारे ये सब क्या आते हैं हमारे ओस्टोसाइट्स के अंदर। देन उसके बाद आता है हमारा पाइजेट्स डिजीज़। पाइजेट डिजीज़ क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे टू मच बोन इज फॉर्म। जब हमारी ज़्यादा बोन फॉर्म हो जाती है, सो ग्रेटर लार्जर, ये क्या होती है हमारी? गेट्स लार्जर, बड़ी हो जाती है, एंड ब्रेक्स इजियर, और जल्दी से टूट जाती है, ब्रेक्स हो जाती है। बोन्स दैट रिप्लेस इज सॉफ्ट एंड पोर। जो हमारी जो बोन्स है वो रिप्लेस होते हैं वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल नरम होती हैं। और जो पोर्स है जिसमें हम बोल सकते हैं जिसमें फाइन जो है, स्मॉल जो है पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। देन उसके बाद क्या हमारी इटियोलॉजी क्या है इसके अंदर? फर्स्ट है हमारा इडियोपैथिक। इडियोपैथिक क्या होता है? हमारी एनी डिजीज़, जो कोई भी डिजीज़ होता है उसका जो अननोन कोज होता है, जिसका कोई कोज नहीं होता। कोज और मैकेनिज्म ऑफ अपेरेंट सिम्टम्स ऑर्गनी, जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होता, जो हमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक। देन उसके बाद हमारा मीजल इन्फेक्शन से, मीजल इन्फेक्शन होता है हमारा, मम्स होता है हमारा, उससे भी ये हो सकता है। देन सेक्स में कैसे होता है हमारा? जो है मेल्स में ज़्यादा होता है जो हमारा पाइजेट्स डिजीज़ है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। देन उसके बाद है एज। हमारी ग्रेटर एज होता है 40 से ज़्यादा, ये हमारा मोस्ट ज़्यादा पाया जाता है पाइजेट्स डिजीज़। तो उसके बाद हमारा फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली में किसी को होगा तो चांसेस है कि अगली जो फर्दर जनरेशन है उसमें भी हो। देन उसके बाद हमारा डिजीज़ क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है हमारी? फर्स्ट है हमारी इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में क्या आता है? इन्फ्लामेटरी क्या होगा हमारा? इज़ व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी ऑन टिश्यू। जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो खुद के ही टिश्यू पे अटैक करे, रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन। जो कि क्या रिजल्ट शो करता है? हमारी इन्फ्लामेशन का रिजल्ट शो करता है। उसमें क्या गया हमारा जो मल्टीफोकल क्रोनिक है? मल्टीफोकल क्रोनिक यहाँ पे क्या होता है हमारा? जो कोजेज होते हैं जो हमारी एबनॉर्मल कोज होते हैं इन्फ्लामेशन के, जो कि अकर होते हैं इन और जो हमारा अराउंड द बोन, जो हमारे इन बोन के अंदर या फिर जो हमारी बोन्स है उसके अराउंड में जो हमारी बोन की इन्फ्लामेशन होती है वो उसे हम बोलते हैं मल्टीफोकल क्रोनिक। मल्टीफोकल क्रोनिक स्केलेटन डिजीज़। ये स्केलेटन डिजीज़ किससे होता है? ड्यू टू क्रोनिक, जो हमारा पैरामॉक्सी वायरल है उससे ये होता है वायरल इन्फेक्शन। ये क्या हमारा एक वायरल इन्फेक्शन है।
क्रोनिक जो हमारा पैरामाइक्सो वायरल है वो क्या हमारा है, ये एक ग्रुप है हमारा आरएनए का वायरस का, जो कि क्या करता है, दैट टाइप जो हमारा है प्रिडोमिनेंटली करता है, रिस्पॉन्स करता है फॉर एक्यूट, जो हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है उस पर ये उससे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यूजुअली ट्रांसमिट होता है कहाँ पे, बाय एयरबोर्न, जो हमारी एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स हैं, उस एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स कौन से हो गए, हमारे मीजल्स हो गए या फिर हमारे मम्स हो गए। एज अ रिजल्ट ये क्या रिजल्ट शो करता है, द बोन दैट इज फॉर्म्ड इज, जो बोन है नॉर्मल फॉर्म हुई है वो एबनॉर्मल हो जाती है हमारी, फॉर्म्ड इज एबनॉर्मल। उसके बाद हमारा कॉन्जेंटल डिजीज़ उसमें क्या हमारा सर्टेन जीन्स, जो हमारे जीन्स हैं, मे बी एसोसिएटेड विद पैच डिजीज़, वो कैसे एसोसिएट करते हैं, हमारे पैजेट डिजीज़ एसोसिएट करते हैं, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन से आ गए हमारे, फर्स्ट है हमारा जो हमारा सिग्मोट्रोसोम है, फर्स्ट है वो क्या होता है हमारा सिग्मोट्रोम, फर्स्ट क्या है हमारा, ये एक प्रोटीन है जो कि ह्यूमन जो इनकोड करता है, ह्यूमन की जो इनकोड करता है बाय द SQSTMY जीन, ये हमारा जीन है, SQSTMY जीन है, ये इसे इनकोड करता है। नेक्स्ट क्या हमारा जीन ऑन क्रोमोसोम 5, जो हमारा जीन होता है क्रोमोसोम 5 के ऊपर वो। फिर उसके बाद हमारी पैथोफिजियोलॉजी क्या हमारी पैजेट डिजीज़ की, फर्स्ट हमारा इनिशियल फेज़ के अंदर क्या होगा, हमारा डिसऑर्डर होगा, जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, हमारी बोन की जो रिजॉर्प्शन है वो इन्वॉल्व होगी बाय जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट है उसके थ्रू। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, यहाँ पे हमारा जो स्पेशलाइज्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड जो जॉइंट सेल होते हैं हमारे बोन्स के अंदर, जो कि रीएब्जॉर्व करते हैं हमारे बोन्स को। देन उसके बाद हमारे इंटरमीडिएट फेज़ के अंदर क्या आता है, हमारा ऑस्टियोक्लास्ट आ गए हमारे, प्लस जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आ गई हमारी। देन उसके बाद हमारा जो एक्सोटिव फेज़ के अंदर क्या हमारा ये इसमें क्या होता है, हमारा बर्नआउट हो जाता है, हमारा एबनॉर्मल जो मैट्रिक्स हमारी परसिस्ट कर जाती है, बट जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो नियरली एब्सेंट होती है हमारी बोन्स की। यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट हम कर चुके थे, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है हमारी जो मल्टीन्यूक्लियर जॉइंट सेल्स होते हैं वो रीअब्सॉर्ब करते हैं बोन को। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या हमारा, ऑस्टियोब्लास्ट हमारा जो न्यू सेल की जो फॉर्मेशन होती है बोन के अंदर, उसे बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। देन उसके बाद है हमारा हाइपरवेस्कुलर, जो हमारा हाइपरवेस्कुलर या हमारा ऑस्टोलाइटिक जो फेज़ है वो आ जाता है हमारा। देन उसके बाद शो होता है हमारा पैजेट्स डिजीज़, ये क्या होता है हमारा पैजेट्स डिजीज़। देन उसके बाद आगे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हमारे, फर्स्ट हमारा स्केलेटल पेन, इसमें क्या होगा, हमारा जो स्केलेटल है, हमारा स्केलेटल सिस्टम उसके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, इन और ओवर अ बोन के अंदर भी या ओवर ए बोन के आसपास भी, सराउंडिंग भी। वार्म सेंसेशन जो हमें है फील एक्स्ट्रा गम, जो हमें एक्स्ट्रा वोम फील होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अफेक्टेड एरिया में फील एक्स्ट्रा वोम, वो जो एरिया है जहाँ पे जो बोन की है जो डिफॉर्मेशन हुई है या जो पैजेट डिजीज़ है उनकी फॉर्मेशन हुई है, वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा जो वोम है वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा। स्केलेटल डिफॉर्मिटी, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर डिफॉर्मिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। डिफॉर्मिटी यहाँ पे क्या हमारा बोन ब्रेक्स मोर इजीली, जो बोन्स हैं वो जल्दी से जल्दी बोन टूट जाएंगी। हियरिंग प्रॉब्लम्स, हमें हियरिंग की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। में अक्कर, ये कब अक्कर होती है हमारी, बिकॉज द बोन एक्सपेंड्स, जो हमारी है बोन है वो एक्सपेंड्स कर जाती है। एंड हार्ट प्रॉब्लम्स में ऑल्सो अक्कर, और इससे क्या होता है हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। उसके बाद क्या हमारा नर्व, जो हमारा नर्व है वो डैमेज हो जाती है, हमारी कार्डियक एबनॉर्मलिटी, जो हमारी हार्ट है उसके अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाती है। देन ये हमारा है पैजेट डिजीज़ का जो डायग्राम है वो ऐसे, जो ये लेग्स दिखा रखी हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेग्स के उसके ऊपर शो कर रखा हमारा पैजेट डिजीज़, और देन जो राइट में ये हमारा माउथ के अंदर पैजेट डिजीज़ शो कर रखा है। देन ये डिजीज़ स्कल डेन, जो हमारी नॉर्मल स्कल है, ये जो हमारी लेफ़्ट साइड में ये क्या हमारी जो डिजीज़ है पैजेट डिजीज़ है उससे ये एबनॉर्मल जो है हमारी स्कल है, और जो राइट हैंड साइड में ये हमारी है नॉर्मल स्कल। देन उसके बाद करेंगे हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कैसे करेंगे, हम फर्स्ट करेंगे हम ब्लड केमिस्ट्री, जो हम ब्लड की केमिस्ट्री करते हैं, ब्लड काउंट करते हैं, या फिर जो DNA RNA जो ब्लड टेस्ट होता है वो करवाएंगे। देन उसके बाद हम करेंगे जो हमारा एक्सरे हो गया हमारा स्कल का, या फिर जो स्पाइन है जहाँ पे हमारा पैजेट डिजीज़ जहाँ पे हमें वाम जो शो हो रहा है वो करेंगे, पेल्विस करेंगे, या फिर जो हमारी लॉन्ग बोन है उसका करेंगे।
देन उसके बाद सीटी स्कैन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे, रेडियो न्यूक्लियोसाइड बोन स्कैन क्या करेंगे हम रेडियो न्यूक्लियोसाइड बोन का स्कैन करेंगे, और आरएनआई यहाँ पे क्या हमारा रेडियो न्यूक्लाइड इमेज। देन उसके बाद हमारा है ट्रीटमेंट कौन कौन से हमारे इनिशियली असेस द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। जब जो इनिशियली स्टेज में जो हमारा पेशेंट होता है जिसके अंदर सिम्टम्स अक्कर होते हैं, रिलेटेड टू द चेंजेस द रेट ऑफ बोन ग्रोथ, उसमें रिलेट कर सकते हैं हम, उसमें जो ग्रोथ बोन की ग्रोथ है उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम इनिशियली स्टेज के अंदर। नेक्स्ट क्या हमारा जो हमारा स्पोसनेट्स है, हमारा बायोफोस्फोनेट्स क्या है हमारा हेल्पफुल इन बोन रिबिल्डिंग। ये क्या करता है हमारा बायोफोस्फोनेट्स हमें हेल्पफुल होता है हमारा रिबिल्डिंग की बोन की। इनहिबिट बोन रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है हमारा इनहिबिट करता है बोन की रीअब्जॉर्प्शन को। एंड जो हमारे मिनरलाइजेशंस हैं बाय प्रमोटिंग, जो हमारी मिनरल्स हैं वो प्रमोट करती है हमारी एपोटोपोसिस, और जो हमारा है किसकी ओस्टियोक्लास्ट की। यहाँ पे उसके बाद आ गया हमारे जो एपोप्टोसिस है वो क्या है हमारा जो डेड सेल्स हैं उनकी जो अकरेंस होती है नॉर्मल सेल से, एंड जो कंट्रोल करती है पार्ट ऑफ द ऑर्गन, जो हमारी ऑर्गन के जो पार्ट को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या आ गया हमारी ग्रोथ आ गई, हमारी डेवलपमेंट आ गई, इसे हम क्या बोलते हैं एपोप्टोसिस। इसका एग्जांपल क्या हमारा आ गया एसीटोनल हो गया हमारा, एंड जो हमारा है डिड्रोनल। देन उसके बाद हमारा कैल्सीटोनिन क्या शो करता है हमारा, कैल्सीटोनिन शो करता है हमारा बोन्स की जो लॉस है हमारा, बोन लॉस, ये बोन का लॉस शो करता है। एंड बोन ग्रोथ, और जो बोन की ग्रोथ है वो शो करता है। रिलीज पेन, जो क्या करता है रिलीज करता है पेन में हेल्पफुल होता है हमारा। एंड रिड्यूस स्किन टेम्परेचर, जो हमारा स्किन का टेम्परेचर है उसे कम कर देता है एट अफेक्टेड बोन साइट, जो हमारी अफेक्टेड बोन साइट है उसके अंदर। इसके एग्जांपल हमारे टाइलिनोन हो गया हमारा, पेनाडोल हो गया हमारा। टेनिलोन क्या आता है हमारा, ये एग्जाम्पल इसमें आता है हमारे पैरासीटामोल, और जो पेनाडोल है वो भी क्या आता है हमारा पैरासीटामोल होता है। ये एक पैरासीटामोल आपने पीसीएम नाम भी सुना होगा। तो ये क्या कोज करती हैं, जो हमारा माइल्ड कंडीशन है जो उसे हम मॉडरेट में कन्वर्ट करते हैं हमारी, और जो हाई टेम्परेचर उसे लो में कन्वर्ट करती है। पैरासीटामोल का फॉर्मूला हो गया हमारा C8H9NO2। अगर आपके पास केमिस्ट्री थी 12th में तो आपने ये फॉर्मूला ज़रूर स्टडी किया होगा हमारा C8H9NO2। ये काफ़ी टाइम में जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछा भी जाता है कि पैरासीटामोल का फॉर्मूला क्या है, एंड उसका मोलर मास कितना है पैरासीटामोल का, हमारा मोलर मास कितना है हमारा 151.163 ग्राम पर मोल, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है हमारा 169 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया हमारा 420 डिग्री सेल्सियस। बाकी आप कंफर्म कर लेना इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बाकी आई थिंक इतना ही होना चाहिए हमारा 420 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद आ गई हमारी सर्जरी में क्या करेंगे हम इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर हमें फ्रैक्चर है टू अलाउ फ्रैक्चर टू हील इन बेटर पोजीशन, हम उसे अलाउ करेंगे कि वो बेटर पोजीशन में हो सके। इन केस ऑफ बोन डिफॉर्मिटी, अगर बोन के अंदर डिफॉर्मिटी है तो क्या करेंगे हम कटिंग करेंगे, एंड रीलिंग, जो हमारा रीलिंग क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं ऑफ द अफेक्टेड बोन, जो हमारे अफेक्टेड बोन है हम उसे चेंज कर देंगे। देन उसके बाद आ गया हमारा सीवियर जो जनरेटिव आर्थराइटिस है, जो इसमें क्या आता है हमारा जॉइंट की जो रिप्लेसमेंट है वो कर देते हैं हम। जो हमारा है डिजनरेटिव क्या होता है हमारा, जो कि रेफर्स करता है हमारी प्रोसेस को बाय विच टिश्यू जो है वो डेट्रॉइट्स करते हैं, और जो हमारा लॉस होता है हमारा फंक्शन एबिलिटी का ड्यू टू ट्रॉमेटिक, जो हमारी ट्रॉमेटिक इंजरी है उसके थ्रू, एज ईयर हमारे ईयर में हो गया, फिर हमारे टीयर में हो गया हमारा वियर और टीयर। उसमें क्या क्या आ गया हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफ द हिप्स, जो हम हिप्स की जो जॉइंट की जो रिप्लेसमेंट करते हैं वो हो गया हमारी, नीज़ की जो घुटने हैं उसकी हो गई हमारी। अर्थराइटिस यहाँ पे क्या हमारा जो डिजीज़ है कोजिंग करते हैं हमारी पेनफुल इन्फ्लामेशन को, एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, और जो जॉइंट्स को स्टिफ करती है। उसके बाद आगे हमारे नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप कर सके तो खुद कर लेना नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है हमारा जो नर्सिस हैं वो हेल्प करते हैं पेशेंट को और उसकी फैमिली को अंडरस्टैंड किसके रिगार्डिंग, जो हमारे पायजाइट डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग और उसकी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग।
इंक्रीजिंग करते हैं वो कंसर्न अबाउट स्केलेटल जो उसकी हेल्थ है उसे इंक्रीज़ करती है, कंसर्न करती है, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करती है, एंड जो सेफ्टी है ड्रग्स की थेरेपी की जो उसे प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और जो कोज़ है उसके स्ट्रेस की जिस भी वजह से वो स्ट्रेस ले रहा है, और जो उसकी एंग्जाइटी है एजुकेशन या फिर जो उसकी काउंसलिंग होगी वो उसमें हम हेल्प करेंगे अलहदा कंसर्न करके। सो हमने स्टडी किया है आज पाइजेट डिजीज़। पाइजेट डिजीज़ में हमने क्या क्या स्टडी किया था, हमें इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन के बाद हो गया हमारा बोन कंसिस्ट ऑफ, बोन किस टाइप से कंसिस्ट हो, ओस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट हमारा ओस्टोसाइट्स। देन उसके बाद होगा पाइजेट डिजीज़, एटियोलॉजी, डिजीज़ ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कंजेनिटल डिजीज़, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पाइजेट डिजीज़। तो उसके बाद हम आ गए हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। पाइजेट डिजीज़ क्या, ये हमारी डायग्राम है डिजीज़ का, जो हमारे डिजीज़ स्कल है या फिर जो हमारी नॉर्मल स्कल है उसमें डिफरेंस। उसके बाद हम आ गए हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट हो गए हमारे, ट्रीटमेंट के बाद हमारी सर्जरी होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।